आज हम लोग क्यूब के थर्ड पार्ट में आ रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आज ये थर्ड, और उम्मीद करते हैं कि ये क्यूब का लास्ट वीडियो है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों का एसएससी में आया हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चंस लेकर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और क्यूब पार्ट को एंड करते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ ए लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड। समझ गए, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड बोला है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल गिवन है क्यूब का, क्यूबिकल रूम है ये, तो क्यूब का डायगोनल गिवन है 35√3। तो डायगोनल गिवन है ये हम लोग का 35√3। डायगोनल का फॉर्मूला जानते हैं, a√3 इक्वल टू 35√3। √3 कैंसिल, ये आ गया a इक्वल टू 35। ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड है, यानी वो जो रूम है उसका एक साइड क्या है, 35 मीटर का है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। मान लीजिए हम उस क्यूब का केवल हम एक स्क्वायर साइड वाला ड्रॉ करते, एक साइड ड्रॉ करते ये वाला। अब यहां से हमने एक लार्जेस्ट पॉसिबल क्या के स्फीयर ड्रॉ किया हम, तो इस स्फीयर का जो डायमीटर आएगा वही क्या है हम लोग का, क्यूब का साइड है। यानी क्यूब का साइड ही क्या है इसका, क्यूब का जो साइड है 35, यही क्या है उस स्फीयर का क्या है, डायमीटर है। तो स्फीयर का डायमीटर कितना है भाई हम लोग का, 35 मालूम चल गया हमको। क्या क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन में, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर। तो उस ये जो स्फीयर बन रहा है उस स्फीयर का हमको सरफेस एरिया चाहिए। यानी इसका पहले हमको मालूम चल गया डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर ये 35 मीटर। तो हमको क्या निकालना चाहिए हमको, रेडियस, रेडियस ऑफ ए स्फीयर ये हो जाएगा 35/2 मीटर, हाफ हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, एरिया ऑफ ए स्फीयर ये होता है इसका फॉर्मूला 4πr²। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करके आए हुए हैं। तो 4 का 4, पाई मतलब 22/7, r 35/2 स्क्वायर है ये, यानी 35/2 इंटू 35/2। ये 2 और 2 से हम 4 को काट ही सकते हैं, 7 से कट गया 35, यानी ये 5 आ गया। तो 22 इंटू 5 110, 110 को मल्टीप्लाई करना है 35 से। तो 110 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो गया, ये 550, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये 3, ये 3, यानी क्या हो गया 0583, यानी 3850। चूंकि सरफेस एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये हम लोग का उस स्फीयर का लार्जेस्ट पॉसिबल क्या है, हम लोग का सरफेस एरिया क्या आएगा हम लोग का 3850। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं अगर नहीं क्लियर हुआ तो लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड बोला है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल गिवन है 35√3, डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3, a√3 इक्वल टू 35। इस बेसिस पर a आ गया 35। एक किसको बोलते हैं हम लोग, साइड। तो हम एक साइड केवल एक, मतलब टोटल जानते हैं हम लोग कि क्यूब का हम लोग केवल एक साइड ड्रॉ कर लिया, यानी टोटल 6 फेस होता है, तो हम क्या किए, केवल एक फेस ड्रॉ कर लिया हम लोग। तो उस एक फेस समथिंग स्क्वायर जैसा नजर आएगा। और सिमिलरली उस स्फीयर का हम लोग सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ कर लिया हम लोग। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग, जो इसका साइड है वही क्या है, उस स्फीयर का डायमीटर है। तो डायमीटर 35, रेडियस 35/2। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 4πr²। तो इसको सॉल्व किए, हम लोग का आंसर आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2,
द सॉलिड आयरन क्यूब ऑफ एजेस 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 है, यानी 3 आयरन क्यूब है, तीनों का साइड अलग अलग है, एक का 4 है, एक का 5 है और एक का 6 है, और मेल्टेड टुगेदर, बोला इन तीनों को मेल्ट किया है टू फॉर्म एक नया क्यूब बनाया। अब देखिए ये तीनों को मेल्ट करके हम एक नया क्यूब बना रहे हैं, और नया क्यूब जब बना है तो क्या लिखा है, 62 सेंटीमीटर ऑफ द मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। जो नया क्यूब बना है, यानी पुराने वाला जो वॉल्यूम है उससे क्या हो जाएगा, नया वाला का जो वॉल्यूम है वो 62 कम होगा। तो अब क्योंकि वो लॉस्ट हो चुका है, तो द एरिया ऑफ द होल सरफेस न्यूली क्यूब, वो न्यूली क्यूब का हमको एरिया चाहिए, क्या चाहिए हमको, सरफेस एरिया चाहिए। तो न्यूली क्यूब का सरफेस एरिया से निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, न्यूली क्यूब का साइड कितना है, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स निकाल लेते हैं। क्या होगा ये, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये क्या होगा 6 का क्यूब, तीन अलग अलग है, 64, 125 और 63 का 216। अब ऐड कर लेते हैं फिर हम, तो 6 5 11 और 4 15 का 5 कैरी 1 हो गया, 1 और 2 3 और 6 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 हो गया अगेन, तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, तो 405 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा बोलिए, 405 माइनस वो तो 62 लॉस्ट हो गया, उसको वहां से माइनस कर दिया, तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 9 में 6 गया, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 6 गया तो 4, ये 1, यानी 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम न्यू क्यूब हो गया, तो फिर साइड ऑफ न्यू क्यूब कितना हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग, यानी वॉल्यूम अपन जानते हैं हम लोग, क्या है ये ए क्यूब है, तो अब ए इक्वल टू क्या आएगा फिर यहां से मेरा, यानी ये 7 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, यानी जो न्यू क्यूब बना है उसका साइड है 7 सेंटीमीटर। बट साइड तो पूछा नहीं है, क्वेश्चन पूछा है होल सरफेस एरिया ऑफ ए न्यूली क्यूब। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ न्यूली क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 49, 9 6 54 का 4 कैरी 5, 6 4 24 और 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का सरफेस एरिया ऑफ न्यूली क्यूब। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। एक बार फिर से देख लेते, देखिए द सॉलिड आयरन क्यूब ऑफ एजेस ऑफ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू क्यूब। यानी ये 3 अलग अलग क्यूब था, तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बना रहे हैं हम। तो नया क्यूब बनाने से वॉल्यूम तो सेम ही आना चाहिए, पुराना क्यूब और नया क्यूब का, बट हुआ क्या है, तो 62 सेंटीमीटर ऑफ द मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट। बोला है कि जो नया क्यूब बना है उसमें से 62 मटेरियल लॉस्ट हो गया। इसका मतलब पुराने वाला वॉल्यूम और नया वाला का वॉल्यूम में 62 का डिफरेंस है। तो पुराने वाले का वॉल्यूम हम निकाल लिए, 405 आया, जानते वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग ए क्यूब होता है, तो 405 आया। अब वॉल्यूम न्यू क्यूब, उसमें से 62 माइनस कर दिए, तो ये आ गया न्यू क्यूब का वॉल्यूम। और जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो यहाँ से हम लोग का ए का वैल्यू 7 आ गया। और उसके बाद में सरफेस एरिया न्यूली क्यूब निकाल लिया हम 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 7 का स्क्वायर, सॉल्व किए तो आ गया हम लोग का 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस 6√3 सेंटीमीटर। एक वुडन स्फीयर है, और स्फीयर में समझिए कि बॉल है। चलिए हम बॉल का केवल सर्कल वाला पार्ट हम ड्रॉ कर देते हैं इसको। ये है 6√3, ये बोल रहा है, ये 6√3 है। द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब आउट फ्रॉम द स्फीयर। अब इसी से क्या कर रहे हैं हम लोग भाई, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब, यानी इसी में हम लोग क्या करें, इसको हटा देते हैं, इसी में एक लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब, यानी मान लो इसका एक पोर्शन ले रहे हैं हम, ये रहा।
अब देखिए ध्यान से, क्या समझे आप, यानी वो जो स्फेयर था उसका जो डायमीटर है वही क्या है, उसका डायगोनल है स्क्वायर का। स्क्वायर मीन्स क्यूब का, यानी क्या बोले हम, जो स्फेयर का जो डायमीटर है दिस इक्वल टू क्या है, डायगोनल ऑफ द क्यूब, यानी बोल सकते हैं हम कि डायगोनल ऑफ क्यूब दिस इक्वल टू है डायमीटर ऑफ ए स्फेयर। डायगोनल ऑफ ए क्यूब जानते हैं हम a√3 है, और डायमीटर ऑफ ए स्फेयर हमको रेडियस पता है, कितना रेडियस है, रेडियस है 6√3, रेडियस है 6√3, तो क्या हो जाएगा 6√3 इंटू, जानते हैं डायमीटर का मतलब होता है 2r। अब देखिए √3 कैंसिल ही हो गया, यहां से हम लोग का a आ गया 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हम लोग का, साइड आ गया क्यूब का, यानी साइड ऑफ ए क्यूब ये है 12 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब, यानी लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब, यानी क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है हम लोग का, 6a², तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर, 6 इंटू 144, अब 144 का 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 4 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, 6 1 6 और 2 8, यानी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, यानी स्फेयर और क्यूब दोनों को मिला करके समझने वाला चीज ये डायग्राम है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप ये देखिए सॉल्यूशंस में कुछ भी नहीं रखा है, मेन क्या है ये डायग्राम समझिए। यानी क्या बोले हम जस्ट केवल एक स्फेयर का हम केवल जो सर्कल वाला पोर्शन है केवल वो ड्रॉ किए कि आपको समझाने के लिए हम, और वहां से एक क्यूब ड्रॉ करना है तो हम जस्ट केवल स्क्वायर वाला पोर्शन ड्रॉ किए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो डायगोनल है क्यूब का वही क्या है हम लोग का डायमीटर है स्फेयर का। तो इस बेसिस पर हम सॉल्व करके यहाँ से हम लोग का साइड ऑफ क्यूब आ गया 12 सेंटीमीटर, देन इसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया हम लोग का 6a², सॉल्व किया तो आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और क्यूब का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 32, 12 और 9 है, इट्स कट इनटू 2 क्यूब ऑफ सेम साइज। इसको 2 क्यूब में हम लोग डिवाइड कर लिए, 2 सेम साइज के क्यूब में। इसका मतलब क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है और जो वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब है वो सेम होना चाहिए। यानी क्या बोल सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी क्या बोल सकते हैं हम 32 इंटू 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 का वॉल्यूम है ये, तो 1 का वॉल्यूम, अब 2 से काट लिए हम 16। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब इक्वल टू 16 इंटू 12 इंटू, अब देखिए 16 को अगर ब्रेक करेंगे हम तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 को अगर ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 और ये 3 इंटू 3। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ए क्यूब इक्वल टू, अब देखिए 2 2 3 ना, यानी 2 ये भी 2 और ये 3, 2 2 4 3 जा, इसका मतलब क्या है ये 12 का क्यूब है। तो अब यहाँ से हम क्या किया, हम a इक्वल टू 12 कर दिए, यानी क्लियर हुआ। देखिए अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकालने जाएंगे टाइम लग जाएगा, इसलिए बेटर ऑप्शन क्या, इसको ब्रेक कर लीजिए। क्यूब बोला है तो 3 3 का पेयर बना लीजिए, तो 3 क्यूब 3 2 था इसलिए 2 का क्यूब बन जाएगा, ये भी 2 का क्यूब बन जाएगा, ये 3 का क्यूब बन जाएगा। तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 का क्यूब। यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। तो
ए क्या है हम लोग का, साइड ऑफ ए क्यूब आ गया। चलिए अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, एरिया ऑफ ए क्यूबाइड क्या होता है, ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 इंटू एल बी लेंथ इंटू ब्रीथ 32 इंटू 12, देन ब्रीथ इंटू हाइट 12 इंटू 9, देन एल इंटू एस 32 इंटू 9। चलिए 2 इंटू 32 इंटू 12, तो 32 इंटू 10 320 और 32 इंटू 2 64, ये हो जाएगा हम लोग का 384। 384 प्लस 12 इंटू 9 108 प्लस 32 इंटू 9, 9 टू जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। अब ऐड कर लेते हैं हम लोग फिर 8 8 16 और 4 20 का 0 कैरी 2 हो गया, 8 8 16 और 2 18 का 8 कैरी 1 हो गया हम लोग का 2 1 3 3 6 और 1 7, तो 780 हो गया हम लोग का आंसर का। फिर से देख लेते हैं 8 8 16 और 4 20 का 0 कैरी 2 हो गया, फिर 8 8 16 और 2 18 का 8 कैरी 1 हो गया, 2 1 3 और 3 6 और 1 7, 780 इंटू 2 हो जाएगा। तो 780 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग तो 0 हो गया, इसका डबल कर दीजिए आप 1560 सिंपल से बोलेंगे हम। तो ये सरफेस एरिया आ गया 1560, ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आया। अब क्या चाहिए हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब। देखिए अभी हम लोग क्यूब का साइड निकाल चुके हैं, वो 12 है। अब इधर चले आते हैं हम लोग, यानी 4 ही चल रहा है अभी, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स। देखिए एक क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 2 क्यूब है तो 2 इंटू 6a स्क्वायर, 12 इंटू a स्क्वायर। अभी ए निकाले थे हम, 12 निकला है, यानी 12 इंटू 144, यानी 144 इंटू, इसको इसी फॉर्म में रखते हैं हम, इसी फॉर्म में क्यों रखे बाद बता रहे हैं हम। देखिए तो 144 इंटू 12 रख दिया हम, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब। तो भाई ये क्यूबॉइड है, यानी इसका रेशियो हमको रेशियो चाहिए, यानी 1560 इज टू 12 इंटू 144। ये 12 इंटू 144 यहाँ पर आ गया हम लोग का। अब इसको आप डिवाइड दे करके छोटा कर लीजिए, ये हम लोग का रेशियो आएगा। हम डिवाइड नहीं दिए हम, आप लोग इसको काट ही सकते हैं वो, उम्मीद करिए। अब देखिए अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो और लेंदी हो जाता, काटने में और आपको क्या होता है प्रॉब्लम होता है। आप इसको 4 से ही काट सकते हैं, आप आराम से 4 से कट जाएगा ये, अब 4 से ये भी कट जाएगा 3, और आगे काट के छोटा कर लीजिए आप, तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह से आप लोग क्लियर हो गया। मैंने प्रोसेस क्लियर होना कि आखिर बना कैसे रहे हम, बाकी आप लोग मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये सब आप लोग कर ही पाएंगे हम। तो क्यूबाइड का, और ये क्यूबाइड बोल रहे हैं, क्यूब का वीडियो फिर हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।